परिचय दूँ आप सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस हैप्पी फैमिली में मैं पिछले 3.5 साल से हूँ। और इस फैमिली में क्यों आई थी उसके बारे में भी बोलूंगी कि जैसे सब लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे मैं भी एक्सरसाइज पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद को फिट रखना। तो मैं करती थी और कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ रहा था और उसकी वजह से कुछ हेल्थ चैलेंजेस मुझे आ रहे थे। जैसे सबसे मेन और मेजर इशू था मेरा हाइपर एसिडिटी और बार बार पाइल्स फिशर होना। तो ये क्यों होता था, है ना? तो मुझे तो पता था कि कुछ चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी वो लाइफस्टाइल को मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी या फिर अच्छा खाना नहीं खा पा रही थी। तो जो इस फैमिली में आने के बाद मैंने खाना शुरू किया और उसके बाद में जो अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है, तो मैं उससे इतनी खुश हूँ कि अभी इस फैमिली को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस फैमिली में आने के बाद ही मुझे वो चीज मिली है। और मेरे कोच के तो मैं बहुत सारे थैंक्स करती हूँ। डॉक्टर सुधीर मेरे दोस्त हैं, उनके ही वजह से मैं इस फैमिली में आई। और उनके बाद में डॉक्टर विनया मैम मेरा भी कोच है। दोनों भी मेरे कोच है जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो कोई तो भी आपका पर्सनल हेल्थ कोच होता है जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करता है। पहले मैं एक्सरसाइज करने जाती थी, एक योगा मंडल था हमारा, बहुत सारे लेडीज भी आते थे। मॉर्निंग में आने के बाद एक्सरसाइज के बाद भी बहुत बार ना वहां पे कभी कभी पार्टी चलती थी, है ना? सब लोग करते हैं, हम भी करते थे। लेकिन खाने के बारे में योग्य नॉलेज ना होने की वजह से और हमारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं होने की वजह से मुझे ढेर सारे इश्यूज थे। तो उसमें मेजर इशू था मेरा हाइपर एसिडिटी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, है ना, 1991-92 की बात है, तो सब लोगों को लगता था कि चाय पीने से हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तो मैं बहुत ज्यादा चाय लवर वगैरह नहीं हूँ या नहीं भी थी। लेकिन मेरा ये था कि हमने चाय छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल उसी समय चाय छोड़ दी थी। और कभी कभार एक आध बार ही मैं चाय या कॉफी पीती थी, यानी जैसे लोगों को बहुत आदत रहती है कि बार बार चाय की टपरी पे जाके पिए। तो मेरा वैसे भी नहीं था, मैं बहुत बार सबके साथ में जाती थी लेकिन वो भी नहीं लेती थी। लेकिन उसके बावजूद भी ना, जब यंग थी तो उतना एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे उम्र बढ़ रही थी, अभी मैं एट द सबको शेयर करूंगी कि मैं 51 ईयर्स की हूँ। लेकिन पिछले एक 8-10 साल से ना एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ता था। डॉक्टर होने की वजह से मेडिसिन तो पता ही होते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर हो तो आयुर्वेद के बारे में भी पता था, एलोपैथी के बारे में भी पता था। और हमेशा टैबलेट्स ना ऐसे डब्बे में भर भर के घर में रखना पड़ता था, क्योंकि कब मुझे एसिडिटी हो जाए और कब मेरी तबीयत खराब हो जाए मुझे पता ही नहीं होता था। तो बहुत सारे टैबलेट्स लेने के बाद भी ऐसा हो रहा था कि वो टैबलेट्स हम जितना ज्यादा खाएंगे ना, उतना ज्यादा आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी बॉडी है, वो अंदरूनी ड्राई होती जाती है। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था उस समय। लेकिन वो टैबलेट्स की वजह से ये हो रहा था कि ड्राइनेस बढ़ रहा था और पानी पीने का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। जो इस फैमिली में आने के बाद मुझे पता चला, अभी तो हम पानी पीने का बहाना ढूंढते हैं। अभी मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हो चुका है, वार्म वाटर भी हो चुका है, और उसके बाद में हमने ये बढ़िया सा अपना एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ में मैंने ये ड्रिंक बनाया है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, ऐसा मैं सबको बोलूंगी। और जो इसको पीता है ना, बार बार पीने का मन करता है। तो हेल्दी गट एंड हेल्दी यू ऐसा बोला जाता है, और हमारे शास्त्र में भी बोला है कि सभी लोगों का जो रोगों का जो मूल कारण होता है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जिसका पाचन तंत्र अच्छा होता है उसको कभी भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन जिसका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ होता है उसको बार बार बीमार होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो कुछ हम पेट में डालते हैं ना, उसका योग्य प्रकार से पाचन होगा तो ही उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी है हमारे बॉडी के लिए वो मिलेंगे, एब्सॉर्ब होंगे, और आगे का आपका जो भी तंत्र है या जो भी काम फंक्शन होता है हमारी बॉडी का, वो अच्छी तरीके से होगा। लेकिन पाचन तंत्र ही बिगड़ गया था, ऐसा मेरा था। और वो बहुत पुराना एसिडिटी का इश्यू था। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, यानी ड्राइनेस तो इतना आ चुका था, थायराइड का भी टैबलेट चल रहा था, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा बिगड़ जाता है। तो इन सब चीजों के एक साथ होने की वजह से एक बहुत बड़ा मेजर इशू मेरे साथ में हो रहा था कि मुझे बार बार ना पाइल्स फिशर्स होते हैं। जिन लोगों को भी होता होगा तो वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, उससे हमें क्या तकलीफ होती है ना? तो उस तकलीफ से, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिसिन पता है, मैं इतना ज्यादा जूझ रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि देवा, हे सगळं माझ्याच बाबतीत का होतंय?
ऐसे हम सभी को लगता है जब हमें बहुत बार वो तकलीफ होती है। तो इतना परेशान थी कि 10 दिन में अच्छी रहती थी, 10 दिन ओके। और उसके बाद में जब भी आप फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो बिल्कुल भी आपको यहाँ उसका सोल्यूशन मिलेगा। मैंने यहाँ बोला कि सोल्यूशन मिलने वाला है, मेडिसिन नहीं है, सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। तो डेफिनेटली उससे जो तकलीफ होती है ना, 10 दिन में अच्छी रहती थी। फिर 11वें दिन थोड़ा सा भी खाने में कुछ कम ज्यादा आ जाए, वैसे भी बहुत ज्यादा ऐसा जो जंक फूड वगैरह ऐसा आदत मुझे पहले से भी नहीं है, नहीं थी और अभी भी नहीं है। अच्छा सादा ही खाना खाती थी, लेकिन एसिडिटी होना बहुत ज्यादा तय था। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम होती थी वो पाइल्स फिशर्स का, एक बार मेरा ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका है 20 साल पहले। तो जो ऑपरेटिव सर्जरी किया, लेजर ट्रीटमेंट किया, उसका साइड इफेक्ट भी मैं सबको शेयर करूंगी। उसकी वजह से ना मुझे जो एनल स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, जो हमारी एनल कैनल रहती है, यानी गुदा भाग जितना फैलना चाहिए, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने वो वहां का स्किन ही कट कर दिया। तो फैलेगा कैसे, है ना, तो छोटा हो गया वो पार्ट। तो थोड़ा सा भी कॉन्स्टिपेशन हुआ, थोड़ा सा भी, तो भी तुरंत वहां पे चीरे आ जाना, फिर खून बहना। और फिर वो अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो दूसरे दिन इतना बढ़ जाता था कि बैठने उठने में भी तकलीफ, इतनी सारी ट्यूब लगाना, गर्म पानी में बैठना, उसमें हल्दी डालना, उसमें फिटकरी डालना, ये सब आयुर्वेद ट्रीटमेंट में कर रही थी। और एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन, यानी एक एक बार में मुझे हजार हजार, दो दो हजार के मेडिसिन लगने के बाद भी वो तकलीफ मुझे 15 दिन तकलीफ देती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि मैं खुद के हाथ से ट्यूब भी नहीं लगा पाती थी। वो इतना मेजर इशू था कि मैं परेशान हो गई थी और थक चुकी थी। तो ये बहुत लोगों के साथ में होता है, क्योंकि हमारा गट सिस्टम बहुत गंदा हो चुका होता है। वो डिटॉक्स नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम डालते हैं डस्टबिन की तरह। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इस फैमिली में आने के बाद मैंने सीखा है, और मुझे पता चला कि किस तरीके से हम खुद को हेल्दी और हैप्पी कर सकते हैं। तो अभी मैं तो इतना ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि पिछले 3.5 साल से भगवान की दुआ से और मेरे कोच के गाइडेंस से और इस हैप्पी फैमिली की वजह से मुझे एक भी बार भी फिशर नहीं हुए हैं, ना मुझे खून गिरा है, ना मुझे अभी एसिडिटी होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हो चुकी हूँ। और बहुत ज्यादा थैंक्स कहूंगी हम मेरे इस हैप्पी फैमिली को, मेरे कोच को, हमारे सुपर कोच डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर को, हमारे मेंटर है हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, उनको भी थैंक्स दूंगी। और हमारे इस फैमिली के जनक जिसको हम बोलेंगे, हमारे माता पिता है सचिन सर, सविता मैम, तो जिनकी वजह से हम इस हैप्पी फैमिली में आए हैं। हम कहीं से भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे कोच लातूर में है और मैं नागपुर में हूँ। उसके बावजूद भी मैं इस फैमिली से कंटिन्यू कनेक्ट रहती हूँ। तो मैं ये तो मैंने एसिडिटी के बारे में बोला, क्योंकि आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, और इसको महास्रोतस भी बोला जाता है। और ये बहुत सबसे लंबा स्रोतस है हमारे शरीर में, है ना। मुख से लेकर आपका पाचन जो शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, और कहाँ खत्म होता है, जब वेस्ट मटेरियल आपके शरीर से बाहर निकलता है, तब तक ये पाचन तंत्र का काम होता है। तो मुख में भी लार योग्य प्रकार से बननी चाहिए। कल का सेशन अगर किसी ने सुना होगा, तो हम ब्रश करके सोने चाहिए, और बिना ब्रश किए सुबह का पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर पीना चाहिए। तो मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, अभी करती हूँ। तो वो जो लाड़ रहती है, सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो एंजाइम्स रहते हैं, पाचक तत्व रहते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मेन पार्ट है स्टमक, है ना, आमाशय जिसको बोलते हैं। तो सर ने कल ये भी शेयर किया कि हमारा उसका शेप जे शेप रहता है। तो जब भी हम सोते हैं तो वाम कुक्षी करना चाहिए। शास्त्र में भी दिया है कि वाम यानी बाएं साइड पे हमने सोना है ना, डाव्या बाजूला, लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट हमने सोना चाहिए, ताकि आपके आमाशय का शेप बराबर से मेंटेन हो। और साथ में ही जो एसिड रहता है उसके अंदर, जो डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करता है, तो एसिड ऊपर ना आए, है ना। जब बहुत बार ऐसे होता है कि वो खाना खाने के बाद देखिएगा से एसिड ऊपर आता है, गले में जलन होती है, या पेट में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, तो ये बहुत सारा ये जो है वो एसिडिटी से रिलेट करता है। तो खाना भी उतना खाइए, 1/3 पार्ट तक, 3 भाग अगर करते हैं, 1/2 पार्ट में ही सिर्फ लिक्विड होना चाहिए। और
1/3 पार्ट जो है वो खुला छोड़ना है। क्यों? तो मिक्सिंग का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। उतना जगह आप खाली रखेंगे तो आपका एसिड कभी भी ऊपर नहीं आता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते थे, आकंठ यहाँ तो खा लेते थे, फिर जगह ही नहीं बची तो ऊपर आते आते रहता था। ये बहुत लोग करते हैं। मैं भी कभी कभी करती थी, लेकिन इस तरीके से अगर मैंने खाना खाया तो मुझे वॉमिट करना पड़ता था, उल्टी कर रही सिवाय मैं रह नहीं पाती थी, क्योंकि इतना बेचैनी रहती थी कि उससे मुझे निजात नहीं मिलती थी। तो ये सब चीज हमारे साथ में भी होती है। तो इस फैमिली आने के बाद क्या हुआ, मेरा वाटर करेक्शन हो गया, मेरा खाना करेक्ट हो गया, मेरी लाइफस्टाइल करेक्ट हो गया। और उस सभी चीजों के लिए ना मुझे यहाँ कुछ हेल्प मिली है अपने कुछ एडवांस न्यूट्रिशन की वजह से, जिससे आपको भी हेल्प मिल सकता है। यस। तो क्या लेने से हमारा हेल्थ अच्छा हो सकता है मैम? हाँ, यस। मेरा स्क्रीन विजिबल है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। यस मैम। तो यस। सभी ने तो अभी मेरा नाम तो सुन लिया है कि मैं डॉक्टर निर्मला हूँ और नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये है मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मैं इस फैमिली में जब आई थी तो ओबेज हो चुकी थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुकी थी, फिटनेस, एनर्जी, स्टेमिना बहुत लो हो चुका था। आप देख रहे हैं कि September 21 का फोटो है, और उसके बाद में अपना टी और ब्रेकफास्ट मैडम चेंज पीपीटी करने के प्ले बाद। नहीं हुई है, पीपीटी प्ले कीजिए। ये सभी हो रहा है मैम? यस मैम। यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग मी। यस, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो देखिएगा तीनों फोटो में स्माइल है, लेकिन स्माइल किस तरीके से है, उदासी चेहरे पे छाई हुई रहती थी। और खुद को लगता था कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं थी। और ओबेसिटी बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉब्लम सबको होती है वो मुझे भी हो रही थी। एनर्जी, फिटनेस और स्टैमिना बहुत लो हो चुका था। और एज तो मेरा आज से भी कम था, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉर्डर लाइन के ऊपर जा चुका था। और मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया था, मैंने उनसे कंसल्ट किया कि आपने सिर्फ फाइबर खाना खाइएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सिर्फ फाइबर कैसे खा सकती हूँ। लेकिन बाद में जैसे मेरे कोच ने मुझे गाइड किया और मैंने अपना टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया और कुछ एडवांस न्यूट्रिशन स्टार्ट किए, तो स्माइल तो बहुत बढ़ गई थी। साथ में ही आप देख रहे हैं कि मैं 60 kg की थी और मेरा 49 आइडियल वेट है, उस वेट पे भी आ चुकी हूँ। और आप एंटी एजिंग इफेक्ट भी देख रहे हैं। और जो स्किन का डलनेस था, ड्राइनेस था, और साथ में जो ब्लैक तो हो गया था, है ना, जॉ लाइन तो पूरा ही ब्लैक हो गया था। तो ये एसिडिटी की वजह से होता है। वो जॉ लाइन भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से जॉ लाइन आ चुका है, और जो एक्सेसिव फैट था वो भी कम हो चुका है। और साथ में ही यानी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। 10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ 4 इंचेस लॉस हुए हैं, है ना। क्योंकि इंचेस लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा आपका पेट का घेरा रहेगा उतना आपको तकलीफें बढ़ती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब रहता है, इंटरनल ऑर्गन्स भी आपका काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि मेरा विजरल फैट उस समय बहुत ज्यादा हो। मैंने 3 महीने बाद जब चेक किया तो नॉर्मल से भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी मेरा विजरल फैट रहता है 6 से भी नीचे रहता है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अपना काम करने के लिए मेरे ऑर्गन्स अभी बहुत अच्छी तरीके से उसको वर्क कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस फैमिली में आने के बाद। और मैंने कुछ एडवांस न्यूट्रिशन का सहारा लिया, मेरी जो एसिडिटी थी, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। मैं यहाँ बोलूंगी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ये सपोर्ट करते हैं हमारी हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट जो भी हम खा रहे, अच्छा भी खाना खा रहे तो बहुत बार वो एब्सॉर्ब नहीं होते हैं। और मैंने चलो इससे बोला कि सबसे बड़ा हमारे हेल्थ का द्वार होता है हमारा पेट। वहीं से सभी कुछ हमारे शरीर को मिलता है, जो 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 आवश्यक होता है। अगर कुछ अच्छा भी खा लिए लेकिन एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा तो शरीर को कैसे मिलेगा? तो ये हमारे इस
कुछ ऐसे डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, एलो प्लस है, फिर एलो कॉन्सेंट्रेट है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड फाइबर है ना। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, ये हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपके इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एलो प्लस। आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं ना, एलो प्लस। ये क्या करता है हमारे शरीर में जाने के बाद? तो हेल्प्स टू क्लींस एंड काम्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हम रोज डाल रहे हैं उसको शरीर से बाहर रोज के रोज निकालना, वो जो भी टॉक्सिन्स है, तो उसके लिए हमें हेल्प करता है। और आपके हमारी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्लीन करना है। जैसे अपन झाड़ू मारतो घराला है ना, घर स्वच्छ करतो रोजच्या रोज, तो वैसे ही काम हमारे शरीर में ये एलो प्लस करता है, क्योंकि इसमें रहने वाला जो कंटेंट है एलो यानी घृत कुमारी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके अंदर होता है। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो इम्प्रूव करता है, साथ में ही जहां पे हमारा वर्क होता है ना, जो हमारा बहुत बड़ा भंडार होता है लीवर, तो लीवर के अगर डिसऑर्डर्स किसी को है, जैसे किसी को फैटी लीवर हो सकता है, या लीवर से संबंधित जो समस्या रहती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन का काम जो होता है ना, लीवर से आने वाला जो वाइल होता है, पित्त होता है, उसी के द्वारा होता है। तो उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमें एलो प्लस मदद करता है। क्योंकि हम सब लोग ना, जो भी इंडियन कम्युनिटी होती है वो ज्यादातर स्पाइसी खाना पसंद करती है ना, मसाले तीखा, तो उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन मैं पहले से भी इतना ज्यादा तीखा नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरी प्रकृति ही वैसी है, पित्त प्रकृति हो जाने की वजह से मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाती, उसके बावजूद भी मुझे ये इश्यूज आ रहे थे। तो गुड हेल्थ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पुट इनटू योर बॉडी, बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल यू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप हमने अच्छा खाना खा भी लिया, लेकिन अभी जो भी खाना हम खाते हैं टॉक्सिन्स तो शरीर के अंदर जाने वाले ही है, जाते हैं, लेकिन उसको रोज बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारा एलो प्लस हमें हेल्प करता है। और अगर आपके टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। यानी बहुत लोगों ने देखा कि कोरोना काल में बहुत लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था वो जल्दी बीमार हुए, कुछ तो परलोक भी सिधारे, है ना, जिनका अच्छा था या जिन्होंने इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए खुद के ऊपर वर्क किया, तो वो लोग आज भी अच्छे हैं। तो साथ में और ये क्या करता है, तो बॉवेल फंक्शन अच्छा करने के लिए, यानी जो आपकी हैबिट रहती है मॉर्निंग में उठने के बाद वो टॉयलेट में जाना ही चाहिए, क्योंकि जो दिन भर के टॉक्सिन्स रहते हैं वो बाहर निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। एंड जेंटली इलिमिनेट्स एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये और किस फॉर्म में हमारे शरीर से निकालते हैं टॉक्सिन्स, तो स्टूल के स्वरूप में, यानी मल जो शरीर से बाहर निकलता है उस स्वरूप में बाहर निकालने के लिए हमें एलो प्लस मदद करता है। तो मैंने तो इसको बहुत लिया है और अभी भी ले रही हूँ। ये लेने से ना मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूद हो गया है, यानी जो मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है वो भी नहीं होती है। कभी एक आध बार बहुत उल्टा सीधा खाया तो हर एक को हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मेरा उपाय रहता है एलो प्लस। तुरंत मैं 2 कैप्सूल खा लेती हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और दूसरे दिन मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। आप सभी ने देखा कि ये एलो कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है इसकी जो पोटेंसी है वो ज्यादा रहती है। एलो प्लस से भी इसकी पोटेंसी ज्यादा रहती है। हाँ, एक चीज मेरी छूट गई कि एलो प्लस को हमने कैसे लेना है, तो सुबह शाम एक एक लेना है। जब भी हम हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसके साथ आप इसको ले सकते हो। सुबह के अफ्रेश के साथ एक टैबलेट, शाम के अफ्रेश के साथ में एक टैबलेट, इस तरीके से लेना है। और हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहता है, उसकी पोटेंसी ज्यादा होती है। ये रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक है, अभी आप देख रहे थे कि मैं इसी को ले रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रीमियम क्वालिटी के एलोवेरा से बना हुआ रहता है ना। प्रीमियम का मतलब होता है जो सबसे अच्छी है, सुपर क्वालिटी, उससे ये बना हुआ होता है। ये हमारे स्टमक को सूद करता है। सूद का मतलब होता है कि जैसे इरिटेशन है, जलन है ना, उसको बिल्कुल भी कम कर देता है। और ये ट्रेडिशनली यूज है, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद शास्त्र में ये पहले से वर्णित है कि इससे क्या होता है, तो डाइजेस्टिव हेल्थ बेनिफिट होते हैं, हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए हमें मदद करता है। और ये आप पानी के साथ में ऐड कर सकते हैं और बहुत बढ़िया सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनता है। और इसमें एक बात मैं आप सबको शेयर करूंगी, एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ में अगर अपना हाइड्रेट 24 हाइड्रेट अगर आप ऐड करते हैं
तो सुंदर सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनता है। और अभी जैसे धूप काला चल रहा है ना, समर सीजन है, बहुत लोगों को लू लग जाती है, धूप लग जाती है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। तो ये 1.5 स्कूप इसका जो ढक्कन है इससे हम डालेंगे, और एक पूरा पाउच, अरे एक पूरा पाउच अगर हम अपना हर्ब H24 हाइड्रेट ऐड करते हैं और वो लेके जाते हैं ठंडे पानी में, तो आपको बाहर के कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट भी होगा क्योंकि ये लो कैलोरी है, और साथ में हमारे बॉडी को रिफ्रेशिंग भी होगा, और धूप से भी हमारा बचा होगा। ये भी हमारे नॉर्मल बॉयल फंक्शन को कम करने के लिए अच्छे हमें मदद करता है। और ये भी स्टूल के स्वरूप में हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए मदद करता है। तो ये कब लेना चाहिए, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस में सबको बोलूंगी कि मॉर्निंग का जो गुनगुना पानी हम पीते हैं उसके तुरंत बाद आप एक ग्लास में 200 या 250 ml ग्लास में 1 स्कूप या 1.5 स्कूप आप इसका ऐड करिए। ये जो ढक्कन होता है ना उसका ऐड करिएगा, और पानी के साथ में मिक्स करके पीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके बाद आप अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लीजिएगा। मिस मैं इस तरीके से लेती हूँ, आप अपने कोच से पूछिएगा आपको किस तरीके से लेना है, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी होता है ना वो गर्म पानी में ऐड नहीं करना चाहिए एज पर माई नॉलेज, इसलिए मैं इसको ठंडे पानी में या सादे पानी में लेती हूँ। तो विटामिन सी का जो बेनिफिट है वो भी हमें यहाँ से मिलता है। फिर आता है एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिंपली प्रोबायोटिक। आप इसके वो जो है ना, देख लीजिएगा, ये जो है सिंपली प्रोबायोटिक, इसके ऊपर बैसिलस कोएगुलेंट प्रोबायोटिक पाउडर लिखा गया है। और प्रोबायोटिक का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लघु आंत्र जो होता है ना, उसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, आप देख रहे हो यहाँ पे टमी बड़ी एंड टमी बैडी, ये दोनों यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा जो सिंपली प्रोबायोटिक है ना, ये टमी बड़ी है। टमी बड़ी यानी जो अच्छा काम हमारे शरीर के लिए करता है। और जो बैक्टीरियाज की कॉलोनी रहती है ढेर सारे, यानी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हमारे इस इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो एक वो क्या काम करते हैं, तो जो भी खाना हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने के लिए हमें वहां पे हेल्प करता है। द बैक्टीरिया इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बिकम इम्बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं, तो हमारे टमी बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और हम अच्छा भी खाना खाएंगे तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है, या योग्य प्रकार से हमारे शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो हमने टमी बॉडी किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे दही में भी होता है, लेकिन क्या होता है जैसे हम खाते हैं ना दही को या छाछ को भी पीते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाला जो पार्ट है स्टमक, उसमें एसिड रहता है। तो जितने प्रमाण में वो गुड बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमारा ये जो सिंपली प्रोबायोटिक नाम का जो न्यूट्रिशन है वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है, और उससे हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है ना, जिनको बार बार मोशन को जाना पड़ता है, ऐसे लगता है अरे पेट साफ ही नहीं हो रहा है, या फिर बहुत बार कैसे होता है कि खाए और तुरंत मोशन हो गए, ये भी बहुत सारा बहुत लोगों में दिखाई देता है। तो ये आपकी टमी जो है वो बैडी हो चुकी है ना। तो ये गुड बैक्टीरिया सिंपली प्रोबायोटिक जो हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, और इसमें जो प्रोबायोटिक होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। कितने होते हैं, सिर्फ सिंगल सैचेट में 1 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे है ये प्रोबायोटिक सैचेट है। तो ये आप कैसे ले सकते हो, एक तो आप अपने शेक में ऐड करके ले सकते हो, बहुत से लोग अपने इसमें भी ऐड करते हैं, अफ्रेश में भी ऐड करते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ सिंपल पानी के साथ में ऐड करके ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, और वैनिला फ्लेवर होता है, तो आप इसको किसी में भी ऐड करके ले सकते हैं। और जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उस समय हमारा पेट खाली होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके ही हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। 1 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म पर सर्विंग का मतलब होता है ये सिंगल सैचेट जो है इसको हम पर सर्विंग्स बोलते हैं। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें मदद करता है। 0 कैलोरीज है, यानी कुछ भी कैलोरी नहीं है।
नो एडेड फ्लेवर्स, कलर, शुगर्स एंड स्वीटनर्स। कुछ भी कलर नहीं है, शुगर भी नहीं है, स्वीटनर भी नहीं है। और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, आप जहां पे भी जा रहे हो इसको साथ में ले जाइएगा, पानी में घोलिएगा और पीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सा ये न्यूट्रिशन है जो हम लोगों ने बिल्कुल भी इसको ऐड करना चाहिए। और जिनका स्किन हेल्थ बहुत खराब है ना, उन्होंने भी इसको लेना चाहिए। क्योंकि स्किन कहाँ से इंप्रूव होती है, तो हमारे गट से ही इंप्रूव होती है। क्योंकि जो कुछ भी एब्सॉर्ब होगा वही हमारे स्किन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। फिर आता है हमारा एक्टिवेटेड फाइबर, ये टैबलेट फॉर्म में है। हाँ, पिछला जो है ना, ये एक सैचेट एक दिन में सफिशियंट है। इसको एक सैचेट आप कोई भी समय ले सकते हैं। फिर आता है एक्टिवेटेड फाइबर, ये हुए हमारा टैबलेट फॉर्म में आता है। ये हमारा फाइबर कंटेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रोज के खाने में। जो भी थाली आपकी होती है, आपके कोच ने बताया होगा कि दोपहर के लंच में हमने इस फाइबर को डेफिनेटली लेना है। लंच पे पहले क्यों लेना चाहिए फाइबर? तो ये फुलनेस लाता है हमारे स्टमक को, और साथ में हमारे कैलोरी कंट्रोल भी करता है। उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए भी मदद करता है, क्योंकि बल्क फॉर्मेशन भी होना चाहिए। बल्क फॉर्म होगा तो वो शरीर से बाहर निकलेगा। एक्टिवेटेड फाइबर ये दिन में 3 बार लेना है। कैसे? 1 टैबलेट सुबह के शेक के साथ, दूसरी टैबलेट जो होती है वो हमारे खाने के पहले, तीसरी जो होती है इवनिंग शेक के साथ में। या इस और इस तरीके से आप लोगे तो क्या होगा, आपका वेट मैनेज करने के लिए आपको मदद करता है। और इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छा करता है। वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है जिनको वेट लॉस करना है उनका वेट लॉस में हेल्प करेगा। जिनको वेट अभी अपने आइडियल वेट पे है तो आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए मदद करता है। साथ में ही जिनका बॉवेल फंक्शन अच्छा नहीं है, जिनको मोशन अच्छी नहीं होती है, जिनको पेट साफ अच्छा नहीं होता है, तो इसको बिल्कुल भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं हमारे, है ना, जो फाइबर नहीं खा पाते या चबा नहीं पाते हैं, या वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो फाइबर हम खाते हैं ना तो उसको हमारा अग्नि स्ट्रांग रहना चाहिए, तो फिर वो डाइजेस्ट होता है। अदरवाइज वो नहीं हो पाता है, तो उससे भी लोगों को पेट में गैस बनना, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ को, इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें मदद करता है। साथ में अभी का जो खाना है, मॉडर्न डाइट है, तो जो जंक फूड खाते हैं या जो फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें फाइबर तो नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारा मैदा, शुगर, ये सब चीजें उसमें जाती है। और ये जो है आ, 2 प्रकार के फाइबर इसके अंदर रहते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है? क्लीन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है? तो जो आपने बल्क फॉर्मेशन का काम रहता है ना, स्टूल का एक मात्रा रहता है कि रोज हमारे शरीर में 750 ग्राम स्टूल या मल बनना चाहिए, तो वो शरीर से सुलभता से बाहर निकलता है। तो उसके लिए इंसोल्युबल फाइबर हमें यहाँ हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें रहने वाले जो सोल्युबल फाइबर है वो और क्या काम करते हैं? तो एक्सेसिव फैट को एब्सॉर्ब करने के लिए भी मदद करते हैं, है ना। जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जो फैट को पचा नहीं पा रहे हैं या उसको कम नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली इस एक्टिवेटेड फाइबर फाइबर को हमने ऐड करना है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जैसा मेरा था, तो मैंने एक्टिवेटेड फाइबर को ऐड किया है अपने इसमें, तो उसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी नॉर्मल हो गया है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन्होंने भी उनके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए इसको ऐड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस। बहुत लोगों को क्या रहता है, बार बार खाते हैं लेकिन पेट भरा ही नहीं है ऐसा लगता है। तो पेट भरा हुआ होना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। पेट तो भरा रहता है लेकिन उनके दिमाग में ही मतलब वो रहता है कि अरे हमारा पेट ही नहीं भरा है। तो फाइबर आप योग्य तरीके से ऐड करेंगे तो पेट में भरा हुआ वाला जो फीलिंग है वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो दिन में 3 बार इसको हम ले सकते हैं। तो आपने अपने कोच की सलाह लेना है, इसको ऐड करना है। फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है। तो आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इस एक्टिव यानी एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, या आप दोनों भी ले सकते हैं ना, अपने बॉडी के नीड के अनुसार। क्योंकि रोज हमारी जो बॉडी है उसको 25 से 35 ग्राम तक फाइबर की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो एक टैबलेट होता है 5 ग्राम का रहता है, एक स्कूप भी 5 ग्राम का रहता है। तो आपने अपने कोच से पूछकर इसको ऐड करना है। ये वेल बैलेंस फॉर्मूला इंप्रूव्स रेगुलरिटी एंड बॉवेल फंक्शन। आपका बॉवेल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प करता है। फाइबर सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसका एक और रोल है, जैसे मैंने टमी फ्रेंडली बैक्टीरिया आपको बताए थे, है ना,
जो हमारे प्रोबायोटिक के द्वारा मिलते हैं। तो ये हमारा फाइबर भी उसमें और हमें मदद करता है कि आपके जो बैक्टीरिया रहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो उसकी कॉलोनी बढ़ाने के लिए, गट माइक्रोबियोम जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसकी कॉलोनी बढ़ाने के लिए भी हमारा ये फाइबर सपोर्ट करता है। साथ में ही सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर, ऐसा इसमें ब्लेंड रहता है, दोनों एक साथ मिलते हैं। जो हम खाते हैं वो दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं जो रफेज फॉर्म के लिए हमें मदद करते हैं। लेकिन हमारे जो भी एडवांस सप्लीमेंट्स है वो हमें दोनों एक एक ही इसमें मिलता है, तो बहुत बड़ी से हेल्प करता है। और ये कहाँ कहाँ से निकाला हुआ है, तो वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्स विच हेल्प्स टू सपोर्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ। यानी ये जो फॉर्मूला है वो वहाँ आप इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा ये हमें बनाया हुआ है, और जो हमें यहाँ पे मिलता है। वी नीड 40 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर एवरी डे, है ना। तो वन सर्विंग हमें कितना दे रहा है, तो 5 ग्राम फाइबर देता है। और इसको हम शेक में ऐड करके ले सकते हैं, या फिर हम सादे पानी में भी ऐड कर सकते हैं। 1 स्कूप 240 ml पानी के साथ में लेना है। और फॉर्मूला वन शेक में ऐड कर सकते हैं, आप कोई जूस बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे खाने में फाइबर कम जा रहा है, तो आप जो रोटी बना रहे हो उसमें भी डाल के खा सकते हैं, ताकि उतना फाइबर कंटेंट आपके बॉडी में जाए, है ना। तो कन्वीनियंट वे टू इंक्रीज डेली इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। और आप कहीं पे भी इसको ले सकते हैं, तो इसको कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इस एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना चाहिए। आप एक बार ले सकते हैं या 2 बार भी इसको ले सकते हैं। तो आपकी जो फाइबर की नीड है ये पूरा करने के लिए हमें यहाँ हेल्प होता है। तो यस, इस तरीके से हमने थैंक यू कहूंगी सभी को कि जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को ऐड ऑन किया है, तो उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर करना है। तो मैंने तो अभी फिलहाल मैं एलो कॉन्सेंट्रेट ले रही हूँ। तो इसको आप देखिएगा, अमेजिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और बना के देखिएगा, और ठंडी में आपको धूप से बचाने के लिए बहुत मदद करता है। तो थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी पेशेंसली मुझे सुना है। थैंक यू ऑल।